नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, स्मृति ईरानी और उनकी बेटी जोइश ईरानी किस तरीके से विवादों के घेरे में आकर खड़ी हो गई हैं, जहां देखा गया कि उनकी बेटी के ऊपर तमाम आरोप लगे कि गोवा के अंदर एक बार रेस्टोरेंट चलाती है स्मृति ईरानी की बेटी, जो कि एक अवैध लाइसेंस पे चल रहा था, जिसको लेकर किस तरीके से विपक्ष ने भी स्मृति ईरानी को घेरा, ये तो आपने देखा ही। वहीं आपको बता दें कि इस पर स्मृति ईरानी ने भी चुप्पी तोड़ी थी, जहां वो साफ तौर पर बोलती हुई नजर आई थी कि मेरी बेटी राजनीति में नहीं है और उसको राजनीति में घसीटा जा रहा है। उसकी उम्र महज 18 साल है और यहाँ तक कि ये भी बोला था कि वो एक कॉलेज स्टूडेंट है और फर्स्ट ईयर में है। एक नज़र स्मृति ईरानी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे डालिए, किस तरीके से स्मृति ईरानी साफ तौर पर अपनी बेटी को क्लीन चिट दे रही थी। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि स्मृति ईरानी रानी से झूठी रानी बनती हुई नजर आई। एक नज़र पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। देखा आपने, जहां साफ तौर पर स्मृति ईरानी बोलती हुई नजर आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनकी बेटी महज 18 साल की है और वो कोई रेस्टोरेंट और बार नहीं चलाती है। उसके ऊपर गलत आरोप विपक्ष के द्वारा, पवन खेरा के द्वारा लगाए जा रहे हैं। इस तरीके की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ईरानी ने बोली थी। वहीं आपको बता दें, तमाम सबूत निकाल कर लाए हैं आपके लिए किस तरीके से स्मृति ईरानी झूठी साबित होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किस तरीके से सिली सोल्स कैफे एंड बार को सिर्फ रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करवाने की कोशिश की, जिसका खुलासा खुद कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने किया। आप एक नज़र इस वीडियो पर डालिए, जहां आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि किस तरीके से बार के ऊपर टेप लगा दिया गया ताकि पता ही ना चले कि यहाँ कोई बार भी था। एक नज़र इस वीडियो पर। बार वो शब्द लिपयला हे कळपाची गरज आसा। वो बार हे कित्याक लिपयला हे वो शब्द कित्याक लिपयला एंड बार बार म्हणल्यार काल जो स्टेटमेंट केला स्मृती ईरानी सांगपा सोदता की आपले चली खंयचे बार चलयना आणि हे बाराचेर टेप मारली म्हणून सत्य लिपून उरना। हे बारार टेप मारून सत्य लिपोवपाचो हांवें प्रयत्न केल्लो आसा आणि स्मृती ईरानी उत्तर दिवचे गोंयच्याच न्ही देशाच्या जनतेक उत्तर दिवचे पडटले। आणि जे कितें गैर कृत्य तिणें केला, एक केंद्रीय मंत्री जी तत्वांची भाषा उलयता तिने राजीनामा दिवचो पडटलो आणि हे जे कितें इन्व्हेस्टिगेशन आहे हे फेस करचे पडटले। देखा आपने, साफ तौर पर आप देख पाए होंगे किस तरीके से ये बोर्ड लगा हुआ है रेस्टोरेंट का, जहां पर लिखा हुआ था कभी कि सिली सोल्स कैफे रेस्टोरेंट एंड बार, लेकिन वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने झूठ को सच साबित करने के लिए बार के ऊपर टेप लगवा दिया गया। लेकिन एक भूल हो गई कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और टेप को हटा दिया गया। आपको बता दें कि श्रीनिवास बीवी ने इस वीडियो को ट्वीट किया है और वो क्या कुछ लिखते हैं, एक नज़र उनके इस ट्वीट पर। श्रीनिवास बीवी ने लिखा है, मंत्री जी ने टेप लगवाकर तुलसी संस्कारी बार को छिपाया था। युवा कांग्रेस के जाबाजों ने पुलिस की मौजूदगी में टेप निकालकर बार का सच सामने ला दिया। ये आपने श्रीनिवास बीवी का ट्वीट देखा, किस तरीके से उन्होंने ये वीडियो शेयर करते हुए बताया है कि स्मृति ईरानी जो कल तक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल रही थी कि उनकी बेटी 18 वर्ष की है और वो कोई बार नहीं चलाती है, कोई रेस्टोरेंट नहीं चलाती है, वो कॉलेज स्टूडेंट है, उसका भी खुलासा हुआ है। दोस्तों, आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे जहां साफ तौर पर मां तो बोल रही है कि बेटी कॉलेज स्टूडेंट है, कोई बार नहीं चलाती है, और बेटी खुद कबूल कर रही है कि भाई ये रेस्टोरेंट तो मेरा ही है। आपको बता दें, जिस तरीके से ब्लॉगर्स आते हैं, तमाम जगहों पर पहुंचते हैं, खाना खाते हैं, उसकी पब्लिसिटी करते हैं,
इस तरीके से एक शख्स का वीडियो है जो कि स्मृति ईरानी की बेटी जोइश ईरानी के साथ है, उनके रेस्टोरेंट में नजर आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि ये एक एंटरप्रेन्योर है और बहुत यंग एंटरप्रेन्योर है और ये जो कैफे है सिली सोल्स कैफे एंड बार ये इन्हीं का है और वो कबूल करती हैं कि हाँ मेरा है। एक नजर इस वीडियो पर डालिए जहां जोइश ईरानी खुद ये कबूल करती हैं कि ये जो बार है ये उनका है। मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है, कोई बार नहीं चला। Hi Zoesh, how are you? I'm good, how are you? Oh, what a wonderful place you've got over here. Thank you. Okay guys, now let me introduce you to a very young entrepreneur. This is Zoesh Írani, correct? This is your restaurant, yeah? Yes, sir. This is your restaurant, yeah? Yes, sir. देखा आपने इस वीडियो में साफ तौर पर आप इन दो लोगों की बातचीत जहां जोइश ईरानी है और साथ में एक शख्स है जो कि उनका गेस्ट है उसको साफ तौर पर बताती हैं। वो सवाल करता है कि ये यंग एंटरप्रेन्योर है तो वो बोलती हैं कि हाँ ये तो कैफ़े उनका ही है, जहाँ पर माँ की पोल बेटी किस तरीके से खोलती हुई नजर आती है। शायद स्मृति ईरानी भूल गई कि ये डिजिटल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, जहाँ पर अपने बार रेस्टोरेंट्स को प्रमोट करने के लिए पेज भी बनाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो भी खबर निकलकर सामने आई, वो पेज एक निकलकर सामने आया। स्क्रीन पर ये पेज देख रहे होंगे जहां पर हैशटैग ओनर जो है सिली सोल कैफे का रेस्टोरेंट बार का उसका नाम है जोइश ईरानी। जोइश ईरानी आप मेंशन हुआ देख पा रहे होंगे, जिसे इस पेज को भी फॉलो स्मृति ईरानी ऑफिशियल ने किया हुआ है। ये पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है जो साफ तौर पर बता रही है कि पहले आपको पूरी प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी। एकदम से पवन खेड़ा की जो बयान निकलकर सामने आया उस पर आग बबूला होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस यूं ही नहीं कर देनी चाहिए थी। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें 18 वर्ष की जोइश ईरानी, जो कि स्मृति ईरानी ने बोला कि जोइश ईरानी 18 वर्ष की है मेरी बेटी जो बार नहीं कॉलेज स्टूडेंट है, उस पर अलका लांबा क्या कुछ बोलती हुई नजर आती है। दोस्तों बराबर विपक्ष चारों ओर से स्मृति ईरानी को घेरे हुए है। जी हाँ, अब आपको दिखाते हैं अलका लांबा ने क्या कुछ लिखा है, उनके इस ट्वीट पर नजर डालिए जहां अलका लांबा ने साफ तौर पर लिखा है कि 2001 में ईरानी की शादी हुई, 2001 में बेटा हुआ, 2003 में बेटी हुई, 2021 में बेटी की सगाई हुई, पढ़ाई सगाई बार सब एक साथ, वो भी मात्र 18 साल की उम्र में। शाबाश। ये स्मृति ईरानी को लेकर अलका लांबा ने ट्वीट किया है जहां वो बताना चाहती हैं कि 18 साल की उम्र में जहां कहा जा रहा है कि कॉलेज स्टूडेंट, तो 18 साल की उम्र में तो भाई उनकी सगाई हो गई और अब बार भी चला रही है। तमाम तरीके के ट्वीट जो हैं वो स्मृति ईरानी और उनकी बेटी को लेकर किए जा रहे हैं। अब दोस्तों ये तो पूरी पोल खुल गई जो स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला बेटी का ना तो बार है, वो बार का सबूत भी निकलकर सामने आया जहां स्मृति ईरानी ने बोला कि बेटी कॉलेज स्टूडेंट है, हो सकता है कॉलेज स्टूडेंट होगी भी, लेकिन ये बार की ओनर तो स्मृति ईरानी की बेटी जोइश ईरानी ही निकली। और साफ तौर पर सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई जहां साफ तौर पे आपने देखा उस वीडियो में किस तरीके से बार को ढक दिया गया था टेप से, ये भी आपने देखा। लेकिन ये सारी बातें एक तरफ, जहां झूठ क्या है सच क्या है वो सब निकलकर सामने आया। कहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो बोला और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद का जो हाल है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उससे बड़ी चीज निकलकर सामने आई जहां पर भारत के अंदर कदम कदम पर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है बीफ गोश्त के लिए या फिर तमाम अन्य गोश्त के लिए, उन्हें मारा तक जाता है, पीटा तक जाता है। वहां आप स्मृति ईरानी की बेटी जोइश ईरानी के रेस्टोरेंट का मेन्यू देखिए जहां साफ तौर पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि बीफ का जो गोश्त होता है उसको डिफरेंट प्रकार की जो डिशेस होती हैं वो किस तरीके से सर्व की जाती हैं, ये आप इस मेन्यू में देख रहे होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो संस्कारी धार्मिक बीजेपी के नेता मंत्री बनते हैं देश के अंदर, उनके बच्चे क्या कुछ करते हुए नजर आते हैं और बाद में मंत्री नेताओं को किस तरीके से बिल्कुल सफेद चादर की तरह, जैसे आप स्क्रीन पर स्मृति ईरानी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफेद सूट में देख रहे होंगे, बिल्कुल सफेद चादर पाक साफ साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि ये डिजिटल का जमाना है,
कुछ भी छुपाए नहीं छुपता है। जी हाँ दोस्तों, आपने तमाम तरीके के सबूत देखे, स्मृति ईरानी ने जो बोला और जो आपको पेश किया गया, क्या क्या चीजें निकल कर आ रही हैं, मेन्यू में जिस तरीके से तमाम तरीके की चीजें उनके बार में सर्व की जाती हैं, वो भी आपने साफ तौर पर देख ही लिया होगा। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद, तमाम ट्वीट्स को देखने के बाद, स्मृति ईरानी की झूठ की जो पोल खुली है उसको देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है मंत्री नेताओं के बच्चों को लेकर, और जिस तरीके से ये देश के बच्चों को रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं उसको लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाप। धन्यवाद।